केदारनाथ धाम के कपाटोत्सव के लिए सभी तैयारियां पूरी। कल प्रातः 7 बजे खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। कपाट खुलने के अवसर पर सीएम धामी केदारनाथ धाम में रहेंगे उपस्थित। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का एसएसपी ने किया भंडाफोड़। सट्टा लगाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुबई से संचालित हो रहा था ऑनलाइन सट्टा गिरोह। पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने की संत समाज ने उठाई मांग। बढ़ते आपराधिक गतिविधियों को लेकर उठाई मांग। संत समाज ने की त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई की मांग। डीजीपी दीपम सेठ ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में तैयारियों का लिया जायजा। डीजीपी ने पुलिस और सुरक्षा बलों से किया संवाद। सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर दिया आवश्यक निर्देश। और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना रोकने को लेकर पुलिस अलर्ट। एसएसपी निर्देश पर थाना प्रभारी ने की बैठक। जीप टैक्सी वैन के चालकों के साथ की बैठक। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली पहुंचेगी श्री केदारनाथ धाम। डोली का केदारनाथ धाम पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने किया भव्य स्वागत। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं बाबा केदार। प्रातः 7 बजे खुलेंगे बाबा केदार के द्वार। केदारनाथ धाम में कपाटोत्सव के लिए सभी तैयारियां पूरी। कई क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। कपाट खुलने के अवसर पर सीएम धामी केदारनाथ धाम में रहेंगे उपस्थित। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी के नाम पर होगी पहली पूजा। भाई महादेव बहुत ही शुभ दिन है कल 2 तारीख को और बाबा कपाट के खुल रहे हैं 2 तारीख को। और आप देख रहे हो कितने दिव्य और भव्य तरीके से हमने पूरे इसको प्रीमाइसेस को सजाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमने 108 कुंटल फूल से पूरे इस प्रांगण को गेट से लेकर आप शंकराचार्य की जो हमारी स्टैच्यू उसको और संगम आरती को हम लोगों ने बहुत भव्य और दिव्य तरीके से सजाया। इस बार आपको एक अनोखी चीज देखने को मिलेगी कि जो संगम में पहली बार आरती होगी। मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर तैनात और उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक भूपेंद्र बसेड़ा के गीत और कविता समाज में अलग छाप छोड़ रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न समसामयिक विषयों पर गीत और कविता लिखकर समाज को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड के धार्मिक और पर्यटन के क्षेत्र को विश्व पटल पर लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब उन्होंने जल संरक्षण जागरूकता पर गीत गाया है। आइए अब आपको सुनाते हैं भूपेंद्र बसेड़ा का जल संरक्षण जागरूकता पर गीत। या पोखर जल स्रोत झरने नदियाँ आओ बचाएं मिलकर हम ताल और तलैया संजोए नौले धारे आओ रे बहनों भैया आओ रे बहनों भैया। पानी की हर बूंद है अनमोल बोलो सारे मिलके यही बोल। हर बूंद है अनमोल बोलो सारे मिलके यही बोल।
सफाई और स्रोत संवर्धन, मिलजुल कर हम जल संरक्षण। साफ सफाई और स्रोत संवर्धन, जन आंदोलन इसको बनाकर। चारधाम यात्रा को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में गंगोत्री और जानकी चट्टी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का संचालन शुरू कर दिया गया है। यह प्लांट यात्रा मार्ग में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का प्रोसेसिंग, वर्गीकरण और वैज्ञानिक निस्तारण करेंगे, जिससे धार्मिक स्थलों की स्वच्छता बनी रहेगी। नगर पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा कूड़े के विभाजन की प्रक्रिया सक्रिय रूप से चलाई जा रही है, जिसमें सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत सूखे कूड़े जैसे प्लास्टिक की खाली पानी की बोतलें, रैपर आदि को विशेष मशीनों द्वारा संकुचित किया जा रहा है, जिससे उनका परिवहन और पुनर्चक्रण आसान हो सके। वहीं गीले कूड़े को बायो कंपैक्टर की सहायता से खाद में परिवर्तित किया जा रहा है। ये खाद स्थानीय उद्यानों एवं हरित क्षेत्रों में उपयोगी लाई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य चारधाम यात्रा को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने और पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता में सुधार और कूड़े की मात्रा को कम करना है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पौड़ी पुलिस गंभीर नजर आ रही है, इसलिए पुलिस लगातार सख्ती के साथ जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर आज लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने जीप टैक्सी यूनियन के चालकों के साथ बैठक की और उनसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए कहा। मौके पर चालकों को उत्तराखंड की ट्रैफिक IF और ई चालान के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। चालकों को बताया कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने से यहां सड़क हादसे होते हैं, वहीं चालान कटने से वाहन चालकों को भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ता है। मौके पर चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। सभी चालकों ने पुलिस को सहयोग देने का वादा किया है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन की दृष्टि से पूरे जिले में चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। खबर मसूरी से है, जहां अपनी मांगों को लेकर शिकागो में शहीद हुए हजारों मजदूरों की याद में मई दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न मजदूर संगठनों द्वारा अनुपम चौक से गांधी चौक तक विशाल रैली का आयोजन किया गया। मजदूरों संगठनों द्वारा 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम की मांग की गई। साथ ही मजदूर हित और श्रम कानून को लेकर मजदूरों के साथ किए जा रहे पक्षपात को लेकर नारेबाजी की गई और मजदूरों को उनका हक दिलाने की मांग की गई। इस मौके पर मजदूरों पर हो रहे अत्याचार को लेकर और न्यूनतम वेतन घोषित किए जाने की भी मांग की गई। मजदूर नेता आरपी बडौनी ने कहा कि अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों द्वारा 1886 में अपनी मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, तो वहां की तानाशाह सरकार द्वारा हजारों मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया। तब से लेकर आज तक मई दिवस के अवसर पर उन शहीदों को याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि मजदूरों की मांगें नहीं मानी जाती है तो मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। सन 1886 में शिकागो शहर के अंदर एक मजदूरों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। मजदूरों की डिमांड थी 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन। वहाँ की तानाशाह सरकार ने हजार मजदूरों को जो उनको न्याय उचित मांग थी, उनको लेकर जो हजारों मजदूरों को जो मौत के घाट उतार दिया था। पहले इन ट्रेड यूनियन का झंडा सफेद हुआ करता था और जब शिकागो के अमेरिका शहर में इन झंडों को जो है सफेद झंडे पे जब मजदूरों की डेड बॉडियां उठाई गई, जब उनका शरीर उठाया गया, अगर वो नहीं मिलती है तो 20 मई को यहाँ पूरे मसूरी में हड़ताल की जाएगी और 20 मई से पूरा मसूरी को बंद किया जाएगा। पूरे कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी बाहर के लीज वाले अभी हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के लोग आ रखे हैं, वो मजदूर का शोषण कर रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर दी है। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए पंजीकरण, ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा। वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों के लिए कोलूखेत संभागीय परिवहन चेकपोस्ट पर यात्रियों के पंजीकरण की जानकारी के साथ ही यात्रियों को विभिन्न जानकारियां दी जा रही है। अब तक चारधाम यात्रा पर लगभग 10,000 ग्रीन कार्ड जारी किए गए हैं। यात्रियों को पंजीकरण के बाद ही
आगे भेजा जा रहा है। मसूरी में पर्यटन सीजन भी शुरू हो गया है। ऐसे में चारधाम यात्रा जाने वाले भारी वाहनों को विकासनगर के मार्ग से भेजा जा रहा है। संभागीय परिवहन निगम की कनिष्ठ सहायक प्रीति सेमवाल ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए कोल्हू खेत पहला चेक पोस्ट पड़ता है। यहां से यात्रियों से पंजीकरण की सारी जानकारी एकत्रित कर आगे भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचने से व्यवस्था बिगड़ जाती है। पंजीकरण से जानकारी मिल जाती है कि अब तक कितने श्रद्धालु पहुंचे हैं। डेटा निकाल के देखा है तो लगभग 10,000 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और जितने भी यात्री चारधाम के लिए जा रहे हैं बिना ट्रिप कार्ड और बिना ग्रीन कार्ड के उन्हें आगे नहीं भेजा जा रहा। हमारा कुठालगेट चेक पोस्ट पहला चेक पोस्ट पड़ता है, इसलिए हमारे यहाँ पर प्रॉपर ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड से डेटा एंट्री करके ही उनको आगे भेजा जा रहा है। वो ऑनलाइन जो पैसेंजर है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही उन्हें अपनी यात्रा प्रारंभ करनी होती है। मसूरी में ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव न पड़े इसलिए बड़ी बसों को वाया विकासनगर, कटापत्थर होते हुए गंगोत्री और यमुनोत्री भेजा जा रहा है। यात्रा तो मेरे ख्याल से जो चलती है वो अक्टूबर और नवंबर के आसपास चलती है। केदारनाथ की कपाट के बंद होने की तिथि तो शायद भैया दूज के दिन होती है, तो मेरे ख्याल से अक्टूबर और नवंबर तक ही यात्रा जारी रहेगी। ग्राम सभा कफोल्टी में शिव परिवार की मूर्ति स्थापना का आयोजन किया गया। साथ ही विशाल मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी के साथ ही आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने शिरकत की और इस अवसर पर भंडारे का प्रसाद भी उन्होंने ग्रहण किया। इस अवसर पर नाग देवता की डोली का भी आयोजन किया गया, जिसमें ढोल दमाऊ की थाप पर देवी देवताओं का आवाहन किया गया और इस मौके पर नाग देवता अपने भक्तों पर अवतरित हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष ने भी शिरकत की और प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और यहां पर मुख्य समस्या मोटर मार्ग की है, जिसको लेकर प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्र यहां पर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाए। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुनील रोछेला ने कहा कि यहां पर वर्षों से पौराणिक मेला आयोजित किया जा रहा है और आज यहां पर शिव परिवार की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि दूर दूर से भक्त यहां पर आ रहे हैं और शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष से मोटर मार्ग की मांग की गई है, जिस पर उन्होंने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ग्राम सभा कफोल्टी का निमंत्रण था कि यहाँ पे शिव परिवार की मूर्ति की स्थापना होनी है और उसी के तहत आज यहाँ पे हम लोगों का आना हुआ। बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक भव्य मंदिर की स्थापना यहाँ पे की गई है। शिव परिवार की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की गई है। पूरे क्षेत्र से लोग यहाँ पे आए हैं इस अवसर पे, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा यहाँ पे लगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत ही रमणीय स्थान है, नगर पालिका का एरिया भी है और पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस स्थान को पर्यटक के रूप में विकसित करें। किस तरीके से करेंगे इस पे थोड़ा बैठ के सोचने की जरूरत है, तो लेकिन ये कोशिश उन्होंने लाइट की व्यवस्था के लिए यहाँ पे कहा है। रोड जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसके लिए कहा है हमने, क्योंकि रोड की पहले से भी बातचीत चल रही है। यहाँ पे खट्टा पानी के लिए जो रोड आती है और थोड़ा बड़ा बजट है, इसलिए हम लोगों ने एमडीडीए से हम लोगों की बातचीत चल रही है। फॉरेस्ट का भी इसमें प्रकरण है, तो नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी और एमडीडीए और फॉरेस्ट 4 पार्टियां हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हम शीघ्र ही इस पे काम करेंगे। आज जो मेला हुआ है ये हमारा पौराणिक मेला है और कई वर्षों से होता हुआ आ रहा है। इसी तरह से धूमधाम से मनाया जाता है और इसके साथ साथ हमने इस बार यहाँ पर शिव परिवार की स्थापना भी की है और इसी के उपलक्ष्य में आज भंडारे का आयोजन भी किया गया है और आसपास के क्षेत्रों से, मसूरी से और आसपास जो भी क्षेत्र है, काफी लोग यहाँ पर आज आए हैं और सभी लोग जो है शिव परिवार का अपना आशीर्वाद ले रहे हैं और नाग देवता की डोली भी यहाँ पर आई हुई है, तो डोली का भी लोग जो है आनंद ले रहे हैं और सारे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे होते हैं वो सब इस समय यहाँ पर चल रहे हैं। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हादसे। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, एमडीडीए लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर आईएसबीटी हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो।
और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। लेट्स टेक अ क्विक फ्लैट टूर। यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। धार्मिक नगरी हरिद्वार में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए संत समाज ने पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने की मांग उठाई है। स्वामी सर्वानंद गिरी का आरोप है कि कुछ गैर हिंदू व्यक्ति सन्यासी का वेश धारण कर यहां देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री जीवेंद्र तोमर ने भी समर्थन जताते हुए कहा कि सभी आश्रमों और महात्माओं का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होना चाहिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की सघन जांच कर रही है और खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। हरिद्वार जैसे आध्यात्मिक स्थल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए संत समाज ने प्रशासन से त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई करने की मांग की है। और भारत के अंदर ये जो संन्यास परंपरा साधुओं की, आश्रमों की, धर्मशालाओं की में जो रहने के वाले लोग हैं, और इनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि पहले अखाड़ों का, महात्माओं का, संतों का बहुत संपर्क होता था आपस में, और अब समय में कोई भी भेष बदल के हिंदू बन के बांग्लादेश से आके आश्रमों में बैठ गए। बांग्लादेश में काम किया है, और उस टाइम हमारे एक महामंडलेश्वर है जो हमारे गुरु भाई है संजय गिरी महाराज, उनसे चट्टग्राम में मिले भी थे। तो बांग्लादेश के लोग सन्यासी है, कोई भी देश के मिल सकता है, जापान के लोग भी मिले हैं। तो बांग्लादेश की मैटर भी आ रहा है, क्योंकि मैं प्राइवन कलकत्ता के हूँ, बंगाली हूँ, तो इस वजह से ये लोग कह रहे हैं बांग्लादेश के होगा ये शायद। ये कहना चाहते हैं अपने यहाँ के हरिद्वार के प्रशासन से कि जितने भी धर्मशालाएं हैं, आश्रम हैं, उनमें रहने वाले लोगों की जांच की जाए। कहीं वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तो नहीं है, कहीं वो पाकिस्तानी तो नहीं है, कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है, क्योंकि जब जांच होगी, उनका सत्यापन होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलकर जरूर सामने आएगा। अगर प्रशासन चाहता है कि हरिद्वार में भी शांति व्यवस्था बनी रहे, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए का सत्यापन बहुत जरूरी है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों को अग्नि सुरक्षा के गुण सिखाए गए। फायर स्टेशन अल्मोड़ा टीम द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिलखा अल्मोड़ा के विद्यार्थियों और शिक्षकों को अग्नि सुरक्षा और जंगलों की आग से होने वाले दुष्परिणामों, आग के प्रकार और उसके बचाव के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के संचालन की जानकारी दी गई। साथ ही बताया कि अक्सर छोटी छोटी भूल के कारण आग लगने की घटना घटित होती है। छोटी आग कुछ गलतियों के कारण विकराल और विनाशकारी रूप धारण कर लेती है, इसलिए हमें छोटी छोटी सावधानियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि इन्हीं सावधानियों से आग पर काबू पाया जा सकता है और हिंसक होने से रोका जा सकता है। हल्की होती है, तो पेन को निकालना है और इसको ऐसे घुमाना है। यहाँ पे ओपन लिखा है ना, ओपन का मतलब क्या होता है? खोलना। इस डायरेक्शन में खोलिए इसको, ठीक है? ये करके लिखा है ना, को लिखा है डायरेक्शन, तो इधर को चारधाम यात्रा के सुगम और सुरक्षित संचालन के लिए प्रशासन द्वारा गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर यातायात नियंत्रण के विशेष प्रबंध किए गए। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनगर से हर्षिल तक और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पालीघाट से जानकी चट्टी तक बड़े वाहनों के लिए गेट सिस्टम
लागू किया है। वहीं उक्त स्थानों पर सड़क मार्ग संकरे होने के कारण बड़े वाहनों के दोनों ओर से आने पर जाम लगने की ज्यादा संभावना रहती थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने इस बार यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया है। गेट सिस्टम के तहत निर्धारित समयावधि में बारी बारी से दोनों शोर से बड़े वाहनों को छोड़ा जाएगा, जिससे जाम और दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। छोटे 4 पहिया वाहनों का इन मार्गों पर आवागमन सुचारू रूप से जारी रहेगा। जनपद टिहरी में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की बनाई गई व्यवस्थाओं को पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने ग्राउंड जीरो पर देखा। पुलिस कप्तान ने कीर्तिनगर से मुनि की रेती के बीच सुपरफास्ट निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कीर्तिनगर, देवप्रयाग थाना और उनकी चौकियों पर रुककर अधिकारियों से व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। ग्राउंड जीरो पर जो कमियां देखने को मिली उन्हें दुरुस्त करने के लिए भी कहा है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि आज ग्राउंड जीरो पर जाने का मकसद चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को अपनी नजरों से देखना रहा है। फिलहाल अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए गए थे उन दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं। उम्मीद है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को जनपद टिहरी में रहने खाने पीने की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पुलिसकर्मी भी श्रद्धालुओं के साथ मधुर व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ट्रैफिक और संदिग्धों पर ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जा रही है। सभी चेकपोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। डीजीपी दीपम सेठ पहुंचे हैं केदारनाथ, और केदारनाथ धाम के बाद वो बद्रीनाथ धाम भी पहुंचे। दोनों धामों में यात्रा तैयारियों का लिया जायजा। यात्रा मार्ग, यातायात, सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से की समीक्षा। केदारनाथ धाम में यात्रा तैयारियों की समीक्षा। पुलिस और सुरक्षा बलों से किया संवाद। पूर्ण निष्ठा से कार्य करने का किया आह्वान। धामों में सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर दिया आवश्यक निर्देश। टोकन काउंटरों की बढ़ाएं संख्या। पीए सिस्टम से लगातार सूचनाएं हो प्रसारित। चारधाम यात्रा राज्य की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक गरिमा का प्रतीक, ये कहना है डीजीपी का। व्यवस्था को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी। यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस तैयार। यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का एसएसपी अजय सिंह ने किया भंडाफोड़। आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजपुर क्षेत्रांतर्गत कोजी नेस्ट होम स्टे से किया गिरफ्तार। दुबई से संचालित हो रहा था ऑनलाइन सट्टा गिरोह। सट्टा खिलवाने दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे सट्टेबाज। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीमों के बीच हो रहे मैच में लगातार लगाया जा रहा था सट्टा। आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद। 5,33,000 की नकदी सहित अन्य सामग्री भी बरामद। प्रतिबंधित ऐप का ऑनलाइन सट्टा के लिए किया जा रहा था प्रयोग। आरोपियों के खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होने की पुलिस को मिली जानकारी। ऑनलाइन सट्टे में प्रयोग किए जा रहे बैंक खातों को किया सीज। तो आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी अजय सिंह ने भंडाफोड़ किया है। आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। राजपुर क्षेत्रांतर्गत कोजी नेस्ट होम स्टे से किया इन सभी को गिरफ्तार। दुबई से संचालित हो रहा था ऑनलाइन सट्टा गिरोह। सट्टा खिलवाने दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे सट्टेबाज। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीमों के बीच हो रहे मैच में लगाया जा रहा था सट्टा। आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए। 5,33,000 की नकदी सहित अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। प्रतिबंधित ऐप का ऑनलाइन सट्टा के लिए किया जा रहा था प्रयोग। आरोपियों के खातों में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होने की पुलिस को मिली जानकारी। ऑनलाइन सट्टे में प्रयोग किया जा रहे बैंक खातों को भी किया गया है सीज। देखिए, थाना राजपुर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी। गोपनीय की एक होम स्टे है, यहाँ पर बाहर के युवक आके रुके हुए हैं और यहाँ पर कोई अवैध गतिविधि करने की पूर्ण संभावना है। तो इसमें हमारी एक टीम को लगाया गया था जानकारी के लिए। और उसको जब वहाँ पर रेड की गई तो वहाँ पर 6 लोग मिले जो दिल्ली के रहने वाले हैं। और यहाँ पर होम स्टे को किराए पर लेकर जो वर्तमान में आईपीएल चल रहा है उसमें सट्टेबाजी ऑनलाइन चल रहा था, जो दुबई से बाहर से लिंक लेकर और जो भी इनके कस्टमर्स होते हैं उस लिंक के माध्यम से अकाउंट खोले जाते हैं और उस पर बोली जो सट्टे की लगाई जाती है।
और सभी के जब वहां पर चेक किए गए तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में 2 लैपटॉप थे जिस पर ये गेम डिस्प्ले हो रहा था और साथ ही साथ 17 मोबाइल फोन कनेक्टेड थे जिस पर अलग अलग जगह से जो है लोग सट्टे की बोलियां लग रही थी और जो उसके डेटा थे, सभी डेटा को जब देखा, चेक किया गया तो पाया गया कि लाखों रुपए वर्तमान में गेम शुरू होने से लगा रहे थे और इस IPL में इनके बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो बाहर भी रहते हैं, उनको लिंक के माध्यम से और जो ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। इनकी जब तलाशी ली गई तो 5,33,000 रुपये जो सट्टे के दौरान ये लोकल लोगों से या अन्य माध्यमों से कलेक्ट करते हैं, वो भी इनसे जो सट्टे के राशि के रूप में बरामद हुई है। सभी 6 लोग को अरेस्ट करके आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।